ओम शांति। 19 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम सतयुग में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर है वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, शिव बाबा जो है वो सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन पता क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। गीत है आज का। ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबकी रखवाली हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारी हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबकी रखवाली हो। ओम शांति। ये है बेहद बाप की महिमा, शिव बाबा की महिमा। ऊंची ती ऊंचा वे भगवान है, ये तो सब जानते हैं। ऊंची ती ऊंच भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी, इसलिए कहा जाता है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां अर्थात हम सब आत्माएं, बाबा एक शिव बाबा राम की हम सभी सीताएं हैं ना, तो सभी भक्तियां उनको याद करती हैं, शिव बाबा को। वे है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए भी जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। बाबा कहते, पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं, है ना। अपने घर परम धाम में बाबा ले जाते हैं, फिर सतयुग की दुनिया में ले जाते हैं। तो परम धाम को बाबा परलोक कहते हैं। परलोक माना सबसे ऊंचा लोक, और वो हो सकता है परम धाम। तो बाबा हमको परलोक परम धाम में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे, जिसमें दुख होता है। जिसमें दुख है, दो परलोक हैं। एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम, वे सुख धाम। बाबा परलोक दोनों को कहते हैं। परलोक के बाबा ने दो अर्थ बताए हैं। परलोक दो हैं, एक तो सतयुग की दुनिया, एक है सुख धाम, दूसरा शांति धाम, आत्माओं की दुनिया। तो बाप आकर इस दुख के लोक कलयुगी दुनिया, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब हैं पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। विकारी मनुष्य को पतित कहा जाता है। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं, है ना, निर्विकारी रहते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते थे ना लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के कि तुम क्या बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, मुझ नीच पापी में कोई गुण नहीं।
ऐसे कहते हैं। तो अपनी ग्लानि करते, लक्ष्मी नारायण की महिमा करते। लेकिन हमको उस समय नहीं पता था, जब हम ज्ञान में नहीं थे, कि हमें लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में और हम अपनी पूजा कर रहे हैं। ये उस समय हमको नहीं पता था, तो अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे, तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वी है सुख धाम वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि धाम जो है ना, वो पवित्र स्थान को कहा जाता है। और ये दुनिया तो है कलयुगी दुनिया, तो इसको धाम नहीं कहा जाता। इस कलयुगी दुनिया को धाम नहीं कहा जा सकता, सुख धाम सत्युग को ही कहेंगे, क्योंकि वे पवित्र दुनिया है। धाम पवित्र को कहा जाता है, ये है अपवित्र दुनिया। भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है, तो जरूर बाप को ही आना पड़े, है ना। अभी सभी को सुख धाम में ले जाना है, तो जरूर बाबा को ही तो आना पड़ेगा ना। बाबा कितनी जो आकर सुखी बनावे। बाबा शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहती हैं, ही बाबा पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था, आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे। 21 जन्म हम स्वर्ग में रहे ना, तो 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, ऐसे बाबा हमको याद दिलाते हैं। उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाती हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग के लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। तो 12 और 8 21 हो गए ना। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहती हैं, बच्चे तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। निराकार बाप निराकार बच्चों। हम आत्माओं को बाबा निराकार बोलते। निराकार माना ज्योति बिंदु है ना, हम सभी आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट है, तो इसलिए हम निराकार हमको बाबा कहते हैं। तो बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, हम आत्माएं हैं, वो हमारा शिव बाबा पिता है। तो हम आत्माओं से बाबा कहते निराकार बाप शिव बाबा निराकार बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। कहती हैं, इस साधारण तन ब्रह्मा तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। आधा कल्प सतयुग त्रेता हम अशोक वाटिका में थे, अर्थात जहाँ शोक दुख नहीं था, सुख धाम में थे। और फिर द्वापर कलयुग से हम शोक वाटिका में आ गए, जहाँ दुख हुआ और रावण राज्य शुरू हो गया, तो शोक वाटिका भी शुरू हो गई ना। पूरी दुनिया जो है द्वापर कलयुग, तो द्वापर कलयुग में दुख ही दुख आ गया, तो ये दुनिया शोक वाटिका बन गई। तो सुख पूरा होकर दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। ये खेल बना हुआ है ड्रामा का। बाप शिव बाबा सुख का वर्षा देते, स्वर्ग की बारिशाही का बाबा वर्षा देते ना, तो बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। ये बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं, रावण दुख का श्राप देते। 5 विकार ये सब श्राप ही तो है रावण का, तो रावण दुख का श्राप देते। ये बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, वर्षा पाया हुआ था। माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इस चक्र का कभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है
संगम युग पर कलयुग के अंत में। अब बाप आए हैं, जानती हैं, वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था। वर्षा देखो वही लेंगे जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था, समझे? हाँ, जिन्हों की तकदीर में होगा वही तो वर्षा लेंगे ना। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख का पार्ट बजाने सुख धाम सत्युगी दुनिया में। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बने। हम इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वे अपने को ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। समझते हैं हम भाई बहन हो गए, ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो आपस में भाई बहन ठहरे ना, तो समझते हम भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं हम पवित्रपन पवित्र दुनिया सत्युगी दुनिया के मालिक बनेंगे ना सभी मालिक। हाँ, सभी मालिक बनना चाहते, क्योंकि कोई भी राजाई लेने से छोड़ना नहीं चाहता। राजाई सब लेकर ही रहेंगे ना। तो सभी जानते हैं कि हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और ये एक जन्म पवित्र रहते हैं। ये है मृत्यु लोक, ये मुर्दाबाद हो अमर लोक जिंदाबाद होने। मुर्दाबाद माना ये कलयुगी दुनिया विनाश होंगी ना, फिर अमर लोक सत्युगी दुनिया जिंदाबाद होने, अर्थात अमर लोक सत्युगी दुनिया इस धरा पर फिर से आनी है। वहाँ सत्युगी दुनिया में 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। सत्युग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहती हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ। बाबा कहते कि तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है, क्योंकि सुख की दुनिया है ना, तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं है, दुख का नाम निशान नहीं। न वहाँ दुख का नाम लेंगे और न ही दुख का निशान हो करता, थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। क्योंकि बाबा की मत जो है ना वो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाली है। तो अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है और कोई खंड नहीं रहता। भारत ही असल में प्राचीन खंड है, केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल तुमने स्वर्ग का सुख भोगा है, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। देखो बाबा हमको स्टोरी बताते 5000 वर्ष की। सत्युग को शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी बौद्ध आदि आए हैं। द्वापर युग से धर्म स्थापन होना शुरू होते ना, तो बाद में इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन है ना, और ये सब धर्म आते गए हैं। अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत
पाए जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उन्हों को भी संगम पर बाप से वर्षा मिला स्वर्ग की बादशाही का। तब तो उन्होंने सूर्यवंशी बनकर के स्वर्ग की दुनिया पर राज्य किया। तो संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वे गोया कलयुग में हैं। बाप तुमको वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां। तुम भाई बहन हो, कभी भी विषपान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रहे कमल फूल समान पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र रहना आवश्यक है। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों 5 विकारों की मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर से पार्ट बजाना है, ये कोई जानते नहीं। आत्मा शालिग्राम कोई कहते हैं। शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है। परमात्मा भी कोई इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है। वो तो केवल छोटी सी आत्मा है, ज्योति बिंदु है, लेकिन वो परमात्मा है। हम सभी आत्माओं का पिता है, शिव बाबा है, इसलिए उनको बड़े रूप से पूजा जाता है, क्योंकि पिता को हमेशा बड़ा दिखाएंगे ना, तो इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन वो भी छोटी सी बिंदी है शिव बाबा। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ। पार्ट बजाने अर्थ श्री नारायण की आत्मा कहेगी, हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवानुवाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो ये चक्र कैसे फिरता है? इस सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, केवल हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये नॉलेज सुनाई है, तो हम बच्चे ही ये नॉलेज जानते हैं। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था। अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़े तुल्य बनाती है। तुम जानते हो कि इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, उसमें पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से देवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। देवी दुनिया कौन सी है? सतयुगी दुनिया। तो बाबा उस देवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम परम धाम में थे, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब हमारा ये अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षाली देवता बनेंगे। बाबा हमको कहते कि हम नया शरीर धारण करेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए।
पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में आएंगी जो कल्प पहले मुआफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है, कोई तो जानकर भी ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विक्रम विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे, बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे, परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। अभी कम पद तो नहीं पाना चाहिए ना, तो बाबा कहते आएंगे वो लोग, लेकिन प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, समझे, फिर वही पतित राजा रानी बने। अब तो वे भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। ये नॉलेज, ये ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप शिव बाबा ही पढ़ाती हैं। ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार शिव बाबा से ही सुन रहा है। निराकार बाप शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा के बच्चे जो हैं वो मनुष्य से देवता बनते हैं। ये साकार में, हाँ, निराकार बाप पेट पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं, है ना। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छी व बुरी संस्कार किसमें रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। देखो सब बाबा के ज्ञानी बच्चे बैठे हैं, तुरंत बता दिया कि आत्मा ही भोगती है। आत्मा में अच्छी बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ती पढ़ती फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर, राम कौन है? शिव बाबा। तो राम शिव बाबा की मत पर हम बच्चों को चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर, बाबा कहते, फिर अगर ट्रीटर रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे और सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। तो इसलिए राम शिव बाबा की निंदा नहीं करानी है, ट्रेटर नहीं बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। तुम अभी सतो प्रधान में जाएंगे। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। शिव बाबा आकर के क्या बनाते हैं? सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठी हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, फिर पता है क्या बनेंगी? देवता बनेंगे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। कभी भी अपने से नीच पद पाने की इच्छा नहीं रखनी है। सदैव ये लक्ष्य रखो कि मुझे ऊंच पद पाना है। तो अभी बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में राम शिव बाबा की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश कराने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अभी वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाली मास्टर रचयिता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाली मास्टर रचयिता भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी, तो माया विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। अभी स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति।